गाइस, दिस इज देवांशी और वेलकम टू दिव्य दृष्टि चैनल। और टुडे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये हमारा लेक्चर 4 है। उससे पहले हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पढ़ा था। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसने दिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट। जोसेफ प्रोस्ट ने ये दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था इन 1799। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट को पढ़ लेते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह समझ आ जाए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने क्या लिया, क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट ले लिया। देखो, क्यूप्रिक कार्बोनेट को पढ़कर हमें क्या क्या समझ आ रही है कि किस चीज़ से बना हुआ है। क्यूप्रिक Cu कार्बोनेट किससे बनता है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। उन्होंने ये सारे एलिमेंट्स ले लिए, इसके सारे एलिमेंट्स ले लिए और इन्होंने क्या फाइंड करा, कितने कितने परसेंट कंटेन करते हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट में। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने नेचुरली क्यूप्रिक कार्बोनेट ले लिया। नेचुरल सैंपल लिया। जब उन्होंने नेचुरल सैंपल लिया क्यूप्रिक कार्बोनेट का, उनको क्या मिला, जो परसेंटेज ऑफ Cu था, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो थी, दोनों में ही सेम मिली। नेचुरल सैंपल और मैनमेड सैंपल। मैनमेड सैंपल लिया। उसके बाद अब देखते हैं हम उन्होंने एक्सपेरिमेंट में करा क्या। उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया और उनको परसेंटेज में निकाला तो उन्हें क्या मिला, 51.35% जो थी इन्हें क्या मिली, Cu मिली। कार्बन जो थी 9.74% मिली और ऑक्सीजन जो थी 38.91 मिली। सिमिलरली जब उन्होंने मैनमेड सैंपल में देखा तो उन्हें क्या मिला, 51.35 जो थी कॉपर की परसेंटेज मिली। 9.74 जो थी उन्हें क्या मिली, कार्बन की मिली और 38.91 उनको क्या मिली, ऑक्सीजन की मिली। इस पूरे चार्ट को देख के उन्होंने क्या पता लगाया कि कहीं पे भी मैनमेड हो या नेचुरल सैंपल हो, कोई से भी कंपाउंड का जो एलिमेंट होता है, सेम प्रोपोर्शन, ये बाय मास निकाली थी। सेम प्रोपोर्शन करेंगे बाय मास, सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अब इसकी उन्होंने क्या दे दिया, उसके बाद जब इन्हें पता लगा सेम प्रोपोर्शन मिली दोनों में बाय मास, तो उन्होंने एक लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, a chemical compound always contain same या फिर exactly the same proportion by mass। इट मीन्स, लेट्स टेक एग्जाम्पल, हमने क्या ले लिया, CO2 और CO2 हमने मैनमेड ले लिया और CO2 ले लिया हमने मैनमेड और नेचुरली। तो उसके बाद जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा तो उसके बाद हमें क्या पता लगा कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ले रहे हैं बाय मास। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड क्या करते हैं, ऑलवेज एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट। इट मीन्स ये एक एलिमेंट ही तो होगा। अभी देखता है एलिमेंट क्या होता है, जैसे C और O की रेशो ही तो निकालनी है हमें। एलिमेंट C भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है।
सो क्या कंटेन करेंगे ये? ऑलवेज कंटेन सेम प्रपोर्शन बाय मास। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 होता है, और कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, एंड 16 इंटू 2 इज, और इसको बाय कट करेंगे 6 1 3 8। सो कहीं पर भी हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी ऑलवेज क्या रेशो मिलेगी? 3:8। सिमिलरली हमने क्या ले लिया? मैनमेड वाला ले लिया। कार्बन रेशो ऑक्सीजन का रेशो निकालने लगे तो हमें सेम रेशो ही मिलेगी ना, सेम रेशो मिलेगी, तो रेशो क्या मिलेगी? 3:8। इट मीन्स इन्होंने ये कहा कि कहीं पे भी कोई भी हमें केमिकल कंपाउंड मिलेगा, कहीं पर भी, जैसे CO2 हमें बांग्लादेश में मिले या इंडिया में मिले या अमेरिका में मिले, तो ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन। प्रपोर्शन जो है दोनों में सेम आई ऑफ एलिमेंट की ही तो निकाली है हमने बाय मास के अकॉर्डिंग। सो अब हम इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन करते हैं जिससे अच्छी तरह तुम्हें समझ आ जाए ये टॉपिक। सो क्वेश्चन ये है, CuO जो है दो डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर करी गई। सो फर्स्ट केस में क्या हुआ? 1.7 ग्राम ऑफ मेटल मतलब Cu कितना दे रहा है? गेव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। इट मीन्स यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार कि 1.75 ग्राम क्या हो गया हमारा? Cu गेव कितना? 2.19 ग्राम ऑफ CuO। ठीक है, तो हम पहला केस हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस सॉल्यूशन है हमारा। सो इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, दैट 2.19 ग्राम, यहाँ पे लिख देते हैं 2.19 ग्राम ऑफ CuO गेव, या फिर इज इक्वल्स टू कितना है Cu? 1.75 ग्राम। ठीक है, सो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्राम ऑफ CuO इज इक्वल्स टू 1.75 ग्राम अपॉन 2.19 ग्राम। अब इसकी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो और इजी हो जाएगा, जिससे हमारी प्रोपोर्शन जो है वो इजीली निकल जाएगी। सो परसेंटेज ऑफ CuO, परसेंटेज ऑफ Cu in CuO, कितनी होगी परसेंटेज ऑफ Cu in CuO? 1.75 ग्राम अपॉन 2.19 इंटू 100। ऑन सॉल्विंग हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन करने के बाद क्या आएगा? 79.9% आएगा। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ Cu in CuO कितना आएगा? 79.9%। अब हमें क्या पता लग गया? 2 एलिमेंट से बना हुआ है, कौन कौन से? Cu एंड O से। हमें Cu का तो पता लग गया परसेंट कितना है? 79। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। सो ऑक्सीजन का निकालेंगे, 100% में से होता है टोटल, तो हमारा क्या होगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CuO कितना हो जाएगा? 100 माइनस 80% इज इक्वल्स टू 20%। फर्स्ट केस हो गया। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट केस। सो नेक्स्ट केस में क्या है? 1.4 ग्राम ऑफ मेटल गेव 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। इसको रिवर्स कर लेंगे। इट मीन्स 1.43 ग्राम ऑफ CuO contain 1.4 ग्राम ऑफ Cu। इसको हम इजीली देख सकते हैं ना, मतलब परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद लिख लेंगे हम। ये सेकेंड केस है हमारा। 1.43 ग्राम ऑफ CuO हैज़ 1.4 ग्राम of Cu. So 1 gram of CuO, 1 gram of Cu में कितना Cu होएगा? 1.43 ग्राम अपॉन 1.43 ग्राम।
अब देखो हम यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं। देखो पहले हम यूनिटरी मेथड को रीड कर लेते हैं, क्या होता है यूनिटरी मेथड। सपोज हमारे पास 2 बॉल्स है जो कि कितने की है, 100 रुपीज़ की। सो 1 बॉल कितनी होगी, इसको डिवाइड में ही तो ले जाएंगे, मतलब 100/2, 50 मतलब 50। ऐसे सिमिलरली हमें इतना ग्राम दे रखा है और इतना ग्राम दे रखा है, हमें 1 ग्राम निकालना है, तो जैसे इसमें डिवाइड में लेके गए ऐसे इसको भी डिवाइड में ले जाएंगे। इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ CuO कंटेन 1.4 ग्राम अपॉन 1.43 इंटू इतना ग्राम। अब क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ Cu इन CuO ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे करा था। कितना हो जाएगा, 1.43 ग्राम अपॉन 1.43 इंटू 100। सो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 79.9%। अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 80%। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CuO क्या कर लेंगे हम, सिमिलर मेथड जैसे यहाँ पे हुआ था, 100 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 20%। अब देखो सरप्राइजली वी गेट, सरप्राइजली नहीं, बाय एक्सपेरिमेंट वी विल गेट, क्या मिल रहा है हमें या क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा प्रोपोर्शन जो है CuO में Cu और CO का प्रोपोर्शन जो होगा वो सेम मिलेगा। इट मीन्स 80/20 और यहाँ पे भी कितना मिल रहा है 80/20। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/1। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 4/1। आई होप ये क्वेश्चन सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो अब देखो इस क्वेश्चन को, ताकि मेथड याद रहे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर ले, इसलिए दोबारा से हम क्या करेंगे, मेथड को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें कुछ भी चीज़ मिलेगी तो हम 1 ग्राम ऑफ कुछ भी निकाल के हम निकाल लेंगे 1 एलिमेंट का मास, 1 ग्राम में कितना होता है। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हमें परसेंटेज जो मिलेगी उसको फिर हम क्या निकालेंगे, अनदर एलिमेंट, मतलब कि ऑक्सीजन अनदर एलिमेंट है, उसकी परसेंटेज निकालेंगे। इट मीन्स 100 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 20। सेकेंड केस ले लेंगे ऐसे ही, और यूनिटरी मेथड को निकाल कर कैलकुलेट करके यूनिटरी मेथड से हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद परसेंटेज ऑफ Cu इन CuO निकाल लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इतना मिल जाएगा। उसके बाद ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी करके हम 100 माइनस 80 मतलब कि ऑक्सीजन की यहाँ पे भी हम परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 माइनस 80, सो हमारा जो हो जाएगा 20। ऐसे ही सिमिलर मेथड से हम सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। सो हम ये लिख सकते हैं, हैंस इट ओबे लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। आई होप सबको इतना अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो सारे जो इस तरीके के क्वेश्चन हो गए सिमिलर मेथड से हम करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।